छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का कोरम अब भी पूरा नहीं हो पाया है। पहले एक मंत्री की जगह खाली थी। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त मंत्री की संख्या 2 हो गई थी। तो अब हरियाणा के तर्ज पर मंत्रिमंडल का आकार 14 किए जाने की भी चर्चा बहुत जोरों पर है। इस वजह से टोटल रिक्तियां 3 हो जाएंगी। हालांकि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह विस्तार में कितने और मंत्रियों को शपथ दिलाना चाहेंगे, लेकिन प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बेकरारी का दौर जारी है। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार पर बात करेंगे। मुद्दा है मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन कौन बेकरार, जिसे लेकर सियासी गलियारे में चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है और सियासी गलियारा गर्म हो गया है। दरअसल दिल्ली में हुई संगठन की बैठक के बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 13 मंत्री बनाने पर सबकी एक राय हो गई है। जिन 2 मंत्रियों के नाम सबसे आगे हैं, उनमें दुर्ग के गजेंद्र यादव और बिलासपुर के अमर अग्रवाल का नाम चल रहा है। साथ ही रायपुर के राजेश मूणत और अजय चंद्राकर का नाम भी चर्चा में है। सूत्रों की माने तो इन चारों में से ही किसी 2 नाम पर मुहर लगाया जाएगा। ये 4 नाम आला कमान को भेजे गए हैं। हालांकि दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट विस्तार पर मुस्कुराते हुए जो कहा वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा, सब होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसका मतलब क्या है? मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, तय बात है, पर कब किया जाएगा, इस बात को लेकर बेकरारी बढ़ी हुई है और जिन्हें वह पद मिलना है उनके अंतर उत्साह भी बढ़ते जा रहा है। जिनके नामों की चर्चा हो रही है, जो दिग्गजों के समर्थक हैं, उनके साथ विपक्ष भी इस बात को लेकर बेकरार है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मुद्दा के मंच पर विशेष तौर पर आमंत्रित मेहमानों में बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं और एक्सपर्ट के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। सवाल बड़ा है, भाजपा से नहीं लेंगे, के शर्मा जी से बाद में सवाल लेते हैं। पहले कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी से पूछते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के नजरिए से देखना और समझना चाहेंगे, आखिर ऐसी कौन सी विडंबना होगी या ऐसा कौन सा रुकावट होगा जिसकी वजह से यह फैसला भाजपा संगठन नहीं कर पा रही है? तो क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो हमारे निवासी हैं, जो 3 करोड़ लोग उससे इफेक्ट होते हैं और निश्चित तौर पे जब वो इफेक्ट होंगे तो हम विपक्षी होने के नाते हम भी चुप नहीं रहेंगे। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के साथ, मित्रों के साथ हम जब बैठते हैं और चर्चाएं होती हैं, तो मुझे याद आता है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ। मुख्यमंत्री अरुण और विजय शर्मा जी तौर पर दोनों ने ली थी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 दिसंबर को 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 29 तारीख को उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। डिपार्टमेंट उन लोग को मिला था, सारे मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब उन्होंने विधायकी छोड़ी, सांसद बने, तो निश्चित तौर पे उनके सांसद बनने के बाद और जो मंत्री पद से वो इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद मतलब एक वो रोक के रखे थे सीएम साहब और एक और मंत्री कम हो गया। बिल्कुल। और सबसे दुखद विडंबना है, मेरा ये व्यक्तिगत भी मानना है और हम सबका मानना है कि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत मजबूती से प्रदान करना चाहिए और बहुत अच्छी होना चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि पिछले 4 महीने से मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री अलग से नहीं है और शिक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी के पास वो विभाग है। तो मैं आप जब हम समीकरण देखते हैं और निश्चित तौर पे के भैया से भी बात होते रहती है, तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो पिछली बार 4 पुराने लोगों को लिया गया था और 8 नए लोगों को लिया गया था। और जो 12 में थे, एक सामाजिक समीकरण बैठाने का जो भाजपा ने प्रयास किया था, तो उसमें समझ लीजिए 2 आदिवासी मंत्री बनाए थे, एक मुख्यमंत्री, 3 आदिवासी हो गए,
उसी प्रकार से एक सामान्य वर्ग से लिए थे विजय शर्मा जी को, एक ओबीसी से लिए गए थे अरुण भैया को, एक दलित समाज लिए थे और 6 ओबीसी मंत्री, जिसमें अलग अलग ओपी चौधरी जी हो, अलग हो, जो भी तो पूरे एक सामाजिक समीकरण बैठाने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लगातार इतनी होने के बाद भी पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले लोगों को जल्द से जल्द ये बता देना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। हमारी बहन किरण बैठी, तो मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कम से कम जिनका भी नाम वो पर्ची में आए, क्योंकि पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं, चाहे भजन शर्मा जी का नाम वसुंधरा जी को स्टेज पे दिया गया, पर्ची में नाम लिख के आया, तो जिनका भी नाम पर्ची में लिख के आया होगा, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप उनको अंदर ही बता दीजिए कि आप मंत्री बनने वाले हैं, कम से कम वो पर्ची को स्टेज में ना खोलें। जी, बड़ा कटाक्ष है। किरण बघेल जी, आपसे सवाल लेते हैं। एक साल विष्णुदेव साय की सरकार को हो चुका है। 13 दिसंबर को धूमधाम से 1 साल का वर्ष मनाया गया। साल भर की खूबियां गिनाई गई, बहुत सारे अच्छे काम गिनाए गए, सारी चीजें हुई। लेकिन बहुत सारे विभाग अगर आप ऐसे देखेंगे तो आज मुख्यमंत्री जी के पास है, जिसके कारण मुख्यमंत्री स्वयं में भी एक बहुत व्यस्त व्यक्तित्व होते हैं, वह पद भी बहुत व्यस्त होता है। बहुत सारे विभाग अनछुए हैं, अधिकारी काम करने की अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी फिर से हावी हो गई है। कांग्रेस के शासनकाल में यह कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है, भाजपा के शासनकाल में हमेशा ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप 2 नाम नहीं चुन पा रहे हैं? साल भर से 365 दिन हो गए। अमित भैया की बात मैं सुन रही थी और मुझे लगता है 1-2 उनका जवाब देना आवश्यक लगता है, क्योंकि वो हमारे मंत्रिमंडल पर भी टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो शायद अमित जी को याद नहीं हुआ कि इनके ही वरिष्ठ नेता चरणदास महंत जी का एक वक्तव्य आया था कि 4 बैट्समैन थे, एक मैं, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा, 4 बैट्समैन खेल रहे थे। कैप्टन किसी एक को बनाने का वादा हुआ था और वैसा ही हुआ। तो आप लोग ने भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था, 4 मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ ये बात बघेल जी, किरण जी, ये बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ तो कैप्टन टीम आपकी है, कैप्टन आपका बना हुआ है, आपको तो सिर्फ खिलाड़ी चुनना है। पहले मुझे बोलने का मौका दीजिए। पहले इन्होंने जनता को ये बरगलाया कि साहू समाज से मुख्यमंत्री देंगे, फिर कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री देंगे, सरगुजा के सीट हथियाने के लिए उन्होंने राजा जी का भी नाम लिया, चारों के संभाग में लोगों को बरगलाया। उसके बाद फिर आया 2.5 साल का फॉर्मूला। ये भी छत्तीसगढ़ की जनता से जनता जग जाहिर है किस प्रकार यहाँ से विधायकों को बस भर के ले जाया जाता था और वहां पे नारे लगते थे कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बोल रहा है, भूपेश के साथ गाड़ा है और भूपेश के साथ ऐसा कुछ बहुत सारे नारे इनके समय भी लगे। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में हमारी सरकार फैसला नहीं ले रही है। नहीं, मतलब सोचने के लिए कितना समय चाहिए? सवाल इसी का है कि सोचने के लिए, जल्दबाजी की तो बात ही नहीं है किरण बघेल जी, सोचने के लिए आखिर कितना समय चाहिए, सवाल यही है। साल भर निकल गया, 5 साल की सरकार होती है, साल भर वैसे ही निकल गया, 10-15 दिन और जोड़ लीजिए, 2-4-10 दिन में नाम आएगा, फिर उनका शपथ ग्रहण का समय तय किया जाएगा, फिर उनको विभाग दिया जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से अधिकारी चुनेंगे। आखिर कितना समय? 1.5-2 साल तो इसी में निकल जाएगा। 3 साल में बेचारे काम क्या करेंगे? अपने विभाग जो भी उनको दिया जाएगा। मैं यही जानना चाह रही हूँ जय जी, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर विभाग के कार्य तो रुक नहीं रहे हैं, छत्तीसगढ़ की विकास की गाथा तो ऑलरेडी लिखी जा रही है और ये चूंकि ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है तो इस विभाग से संबंधित फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो आखिर तो मना कर देना कि नहीं, 11 लोगों की ही टीम रहेगी, 2 और नहीं बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, बहुत जल्दी एक योग्य और मुझे लगता है लोकप्रिय मंत्री हमको बहुत जल्दी मिलने वाला है। मुझे लगता है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे जरा टिका टिप्पणी कांग्रेसियों को एटलीस्ट तो नहीं करना चाहिए। और रही बात 2 विभागों की, तो मुझे लगता है जय जी, मुख्यमंत्री जी इतने सक्षम है और इस दोनों मंत्रियों की जो भी विभाग है, मुख्यमंत्री जी लगातार फैसले ले रहे हैं और उनके पास है ये। बिल्कुल क्षमता पे सवाल नहीं है किरण बघेल जी, क्षमता पे सवाल नहीं है। जनता ने चुना है अपने अपने विधायक, संविधान में प्रावधान है, उसके बाद भी उससे अलग रखना और पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार न होना, और आपके पास बहुमत है पर्याप्त मात्रा में, ऐसा कोई गणित नहीं है कि इसको बनाए तो बहुमत खत्म हो जाएगा, उसको बनाए तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी भी कोई गणित नहीं है।
फिर अपने ही लोगों को चुनने में इतनी परेशानी क्यों है? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है जहाँ इतना इंतजार किया है तो कुछ और, मुझे लगता है घड़ी और बची है। चलिए, बहुत आपके जल्दी पास भी हमको इसका जवाब नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ। आरपी शर्मा जी से सवाल लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, के शर्मा जी, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत उम्दा जानकारी रखते हैं। चर्चा करते हैं नाम पर। के शर्मा जी से बेहतर होगा कि चर्चा करें नाम पे। किस समीकरण को साधने का प्रयास किया जाएगा शर्मा साहब? भाजपा आखिर दो नाम चुनने हैं। अगर हरियाणा के तर्ज पे गई 3 लोग हो गए तो अच्छी बात है, अगर 2 हुए तो कौन, 3 हुए तो कौन? ये आपकी जानकारी है कि आपने जैसे कहा कि अमर अग्रवाल का नाम आप ले रहे हैं, गजेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं, बाकी और हम भी नहीं नाम ले आ रहे, रहे हैं। सूत्र कह रहा है, गलियारे कह रहे हैं, हम तो बस जुबान से प्रकट कर रहे हैं जी। भाई, ये पत्रकार सूत्रों के आधार पे ही काम करता है, हमारी जानकारी उसी के आधार पे आती है। अभी जो बातें आ रही है, जब आपने मेरे सवाल किया, उसमें एक क्षेत्रीय संतुलन होता है और जातिगत समीकरण जो है अभी भी राजनीति में महत्व रखता है। इसी की दृष्टि से ही ये सब नाम सामने आ रहे हैं कि दुर्ग से, चूंकि एक दयाल दास बघेल बने हुए दुर्ग संभाग से बात कहें तो उसमें एक नाम और गजेंद्र यादव, जातिगत समीकरण के आधार पे गजेंद्र यादव का एक नाम सामने आ रहा है। दूसरी चीज, अमर अग्रवाल बिलासपुर से हैं, ये एक विचार की बात आ सकती है क्योंकि उनका एक अनुभव रहा है, वित्त मंत्री रहे हुए लंबे समय तक और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड लखीराम अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, तो उनका एक भाजपा के भीतर पकड़ से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उसके अतिरिक्त जो और नाम ले रहे हैं, राजेश मूणत रायपुर से एक बड़ा नाम है, 15 साल तक मंत्री रहे, प्रशासनिक कसावट या विकास के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में राजेश मूणत लोग अभी भी याद करते हैं, तमाम प्रकार के विकास को लेकर के। इसके साथ ही साथ जो नाम आ रहे हैं उसमें भी किरण सिंह देव का एक नाम आ रहा है जो भाजपा अध्यक्ष है। क्या उनको अध्यक्ष बना के रखेंगे या उनके जगह में, क्योंकि बस्तर पूरे संभाग में एकमात्र सामान्य सीट है जगदलपुर, जहां से किरण सिंह देव जी यहाँ से विधायक है, तो उनका एक नाम चल रहा है कि उनको बनाया जा सकता है। उसके अतिरिक्त संसदीय ज्ञान रखने वाले जो है अजय चंद्राकर का एक नाम चल रहा है, वो भी 15 साल तक मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये 4-5 नाम जो है, नए नाम भी आ सकते हैं, जैसे गजेंद्र यादव का आपने कहा है या पुरंदर मिश्रा का नाम रायपुर में लिया जाता है। रायपुर से क्या है कि मंत्री बनाने की मांग जबरदस्त उठ रही है, एक दबाव भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को जिस तरह से लोकसभा भेजा गया, उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर भी रही कि उनको काट दिया गया छत्तीसगढ़ की राजनीति से। इस प्रकार की तमाम बातें तो राजधानी में कांग्रेस के शासनकाल में भी कहें तो एक मंत्री नहीं थे कहा जा सकता है। आरंग से जो शिव डहरिया मंत्री थे तो रायपुर राजधानी के 4 विधानसभा कहें वहां से नहीं रहते थे, और यहाँ दूसरी है मोहम्मद अकबर भी रायपुर से माने जाते हैं, लेकिन वो कवर्धा से जीत के आते थे। इस तरह से रायपुर में मंत्री नहीं होने के कारण कहीं न कहीं एक काम करने की शैली राजधानी होने के कारण यहाँ से मंत्री की आवश्यकता महसूस की जाता है, एक सफलता, सरकार की सफलता की दृष्टि से। उस दृष्टि से अभी नाम जो है राजेश मूणत का एक नाम प्रमुखता से है, और जो अनुभव लेने वाले को अभी फिलहाल जैसे आश्चर्यजनक नाम, चौंकाने वाले नाम लेने के भाजपा अभी लगातार आदी हो रही, जैसे मुख्यमंत्री का भी अमित भाई बोल रहे थे उस तरह से नाम आए। तो इसमें जो नाम आएंगे जातिगत समीकरण में भी 6 ओबीसी वर्ग से हैं, अब सामान्य वर्ग से एक भी नहीं है फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद। उसके बाद 3 जो है आदिवासी हैं और एक अनुसूचित जाति से है, दयाल दास बघेल का अनुभवी में भी 3 मंत्री हैं फिलहाल अभी कहा जा सकता है, जिसमें दयाल दास बघेल, केदार कश्यप और तीसरा नाम है रामविचार नेताम। ये तीनों ही अनुभवी कहे जा सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में अनुभवी को आवश्यकता आप विधानसभा में भी देख रहे हैं, जिस तरह से नए मंत्रियों के साथ पुराने जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनके साथ किस तरह से गरम बहस हो रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर के। विधानसभा अध्यक्ष को जो कि अनुभव का उदाहरण डॉक्टर रमन सिंह है, जो कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो किस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहना पड़ता है कि टोन नीचे करके बात कीजिए, माइक लगा हुआ है। तो इस तरह से जो स्थिति निर्मित हो रही है, मुझे लगता है कि अनुभव की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि इस प्रकार से जो वरिष्ठ विधायक जो उठाएंगे सवाल, उनका एक बचाव सरकार की ओर से किया जा सकता है, और जो जवाब देने में भी वरिष्ठ विधायकों की अपनी एक अलग शैली रहती है, देखा जाता है। इन सबको देखते हुए वरिष्ठों को मौका मिलने की बात कही। जहां तक आप 13 की बात कही, 13 नहीं 14 है हरियाणा में मंत्री, और 14 विधायक हमारे यहाँ 90 में से कहेंगे तो 13.5% होता है। 15% की सीमा
2003 में 91 संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि राजनीतिक कारणों से बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे जिनकी कोई लिमिट नहीं थी। वो लिमिट तय कर दिया गया, 15% ही मंत्री बना सकते हैं। तो ये संशोधन के बाद लोगों ने फिर संसदीय सचिव बनाना शुरू कर दिया। उसको लेकर भी कोर्ट ने कई राज्यों में इस पर रोक लगाई है। तो तमाम प्रकार के राजनीति के चलते हुए अभी जो संख्या है ये 13 से पहली बार छत्तीसगढ़ में होगा कि 13 की जगह में 14 मंत्री बनेंगे। 14 मंत्री बनते हैं तो 3 मंत्रियों का स्थान खाली है। क्या कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल तो निश्चित है जब नए मंत्री आएंगे तो, या इनमें से किसी को हटाने की भी बात भी आ सकती है। क्या ये तमाम जो है कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल जो है अभी एक सप्ताह का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण शोक चल रहा है, जिसके चलते हुए फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल का गठन इस एक सप्ताह में हो पाएगा। जी अमित श्रीवास्तव जी से एक सवाल लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, भाजपा के खेमे से आपसे सवाल करता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है, या ये जो मंत्रिमंडल है, ये जो शासन है, वो रायपुर से दूरियां क्यों बना रही है? मतलब भाजपा रायपुर से किसी को भी नहीं चुनना चाहती, क्यों? कुछ तो मजबूरियां होंगी जय जी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जी। और मैं एक और कहना चाहता हूं कि हमारी बहन अभी जिस प्रकार से उत्तर दे रही थी, बड़ी विद्वान प्रवक्ता है, हम बहुत बार डिबेट में बैठे हैं, लेकिन कई एवरी डे इज नॉट योर डे। बट कहते हैं ना कि हमको वफा की उम्मीद थी उनसे, हमको वफा की उम्मीद थी उनसे जो नहीं जानते कि वफा क्या है। तो देखिए, में यह है कि मुझे भी लगता है कि राजधानी से जरूर 4 विधायक हैं भाजपा के, और ये मेरा एज एन रायपुरियन मेरा भी ये मानना है कि कम से कम 2 मंत्री रायपुर से जरूर बनने चाहिए। देखिए, आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री बनाया गया था निश्चित तौर पे, लेकिन जब वो सांसद बन गए उसके बाद उन्होंने कहा था कि 6 महीना में रह सकता हूं, लेकिन क्या प्रक्रिया थी भाजपा की मुझे नहीं पता, अचानक उनसे इस्तीफा दिला दिया गया। और मुझे लगता है कि जब फ्राइडे आता है तो हर मंत्री अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, और रायपुर तो बाहर से जो लोग आते हैं उनके पास एटलीस्ट रायपुर में जो मंत्री रहेंगे वो उससे एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि रायपुर के साथ यह अन्याय नहीं होनी चाहिए। इसी पे सवाल बढ़ाते हैं अमित जी, किरण बघेल जी से सवाल लेते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं? रायपुर के आसपास के सारी सीटें आपकी हैं, या आप गौर कीजिएगा, रायपुर की 4 सीटें आपकी हैं, आसपास धरसीवां भी आपका है, आपके पास अभनपुर भी आपके पास, लगभग आप ऐसे देखेंगे उठा के तो आसपास और रायपुर मिला के सारी सीटें आप ही के पास है, फिर भी कोई मंत्री नहीं है। क्या ऐसी नाराजगी है रायपुर से? और एक बात पे प्रकाश डालना चाहूंगा किरण बघेल जी, एक और बात पे प्रकाश डाल दूं, आपको जवाब देने में आसानी होगी। रमन सिंह जी के 15 साल के सरकार में लगातार 2 मंत्री रहे हैं रायपुर से। बिल्कुल जय जी, आपने खुद ही शुरू में कहा था कि बीजेपी इज अ पार्टी विद द डिफरेंस है, और यही हमारी पार्टी की भी खूबसूरती है कि नए लोगों को मौका दिया जाता है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात हो, या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, या मंत्रिमंडल की बात करें, या विधायक प्रत्याशी के रूप में नए लोगों को मौका देने की बात करें। तो मुझे लगता है अनुभवी नेता अनुभवी तभी होता है जब उसको अनुभव प्राप्त होता है। तो नए लोगों को अगर हमारी पार्टी की खूबसूरती है। रही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 15 साल के कार्यकाल में लगातार रायपुर से 2 मंत्री रहे हैं, तो इस बार अगर नहीं मौका मिलता तो इसमें ना ही हमारी रायपुर की जनता अफसोस कर रही है, ना ही पार्टी में कोई गिला शिकवा मुझे नजर आ रहा है। रायपुर की जनता अफसोस कर रही है बघेल जी, रायपुर की जनता अफसोस कर रही है। आप बात समझिए, रायपुर के गलियारों में उतर के आप देखिए, नए की बात करेंगी तो नए में पुरंदर मिश्रा जी नए हैं, पास के अनुज शर्मा जी नए, और भी नए नेता ही हैं, नए नेता की कमी नहीं है आपके पास। जो अभी इतना लंबा इंतजार किया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, तो मुझे लगता है कुछ दिन और सही, और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, जो 2 मंत्री या 14 मंत्री, ये तो बात देखिए सही है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हमें पता नहीं है, लेकिन इम्तिहां हो गई इंतजार की। मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज। जी बताएं अमित जी। देखिए, मेरा एक निवेदन है, मेरा जय जी एक निवेदन ये है कि मैं हमेशा से निश्चित तौर पे नए लोगों को आगे बढ़ाने का पक्षधर रहा हूं। निश्चित तौर पे उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी पूरी विधानसभा सत्र में जय जी जो अनुभवहीनता दिखी, निश्चित तौर पर जब मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे, इनके ही विधायक मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और विधायक सही थे क्योंकि वो प्रोसीडिंग जो आ रही थी विधानसभा की, मैं उसे लाइव देख रहा था। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं
कि जब हम गाड़ी सीखते हैं तो गाड़ी में हम एल लगा देते हैं, लर्निंग। तो क्या आप बता दीजिए जनता को और अपने विधायकों को कि हमारे ये नए विधायक हैं, ये आपका जवाब देने में सक्षम नहीं है जी, ये लर्निंग मिनिस्टर है। आप ये कहना चाहती है बहन, आप ये कहना चाहती हैं, तो आप बताइए जनता को रायपुर के साथ अन्याय क्यों? हम तो ऐसा रायपुरियन आपसे पूछ रहे हैं और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगी। इतना घबराते बात सही है। शर्मा साहब से सवाल लेते हैं, श्रीवास्तव जी, शर्मा जी से एक सवाल लेते हैं, इसी पे लेते हैं। शर्मा जी चूंकि अच्छे विश्लेषक हैं तो इसका विश्लेषण शायद कुछ अच्छा कर पाए और कुछ कष्ट निकाल पाए। शर्मा जी, रायपुर के आसपास की लगभग सारी सीटें भाजपा के पास है। नए की बात करें तो नए विधायक भी हैं, पहली बार के चुने हुए विधायक भी हैं। पुराने की बात करें तो अच्छे तेज तरार बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री बनाना मजबूरी था, उनको छोड़ नहीं सकते थे, शायद इसलिए मंत्री बनाए होंगे। अब बाद में सांसद बना के उनको साइड कर दिया, ऐसा कह लीजिए। उसके बाद सीट खाली हो गई। तो आखिर रायपुर से मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या विश्लेषण हो सकता है इसके पीछे? क्या नहीं चाह रही है बाहर की, मतलब अगर जैसे कहीं दूसरी जगह के पूरा मंत्रिमंडल रायपुर के बाहर की है तो अपने बीच में नहीं आने देना जा रहे किसी तेज तरार नेता को, या क्या कमियां क्या है? कहाँ छूट जा रही है, कहाँ छूट जा रहा है, कौन सा पहलू? शासनकाल के समय आपने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत लगातार मंत्री रहे, 2 मंत्री रहे और लगातार प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से राजधानी में एक बड़ा एक चेहरा बन के उभरे थे और सरकार की सफलता में भी इनकी भूमिका कही जा सकती है। उसके साथ ही साथ अभी जो नाम आ रहे हैं कांग्रेस सरकार में, ये हुआ है कि राजनीतिक शक्ति का केंद्र कहीं दुर्ग में चले गया। बहुत सारे आधे मंत्री दुर्ग से आए थे, मुख्यमंत्री वहीं से, गृह मंत्री वहीं से, इस प्रकार से दुर्ग एक सेंट्रल पॉइंट बन गया था राजनीति का। उसके बाद जो यहाँ पे कहें कि अकबर रायपुर के, मैंने कहा कि शिव डरिया, लेकिन रायपुर में जिस ढंग से ध्यान देना था वो नहीं हुआ, जिसके चलते हुए आप देखेंगे रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें कि 9 विधानसभा क्षेत्र में से 8 विधायक भाजपा के, उसके बावजूद नहीं। जिले में भी वही स्थिति देखे, बलौदा बाजार से जीते टंकराम वर्मा, एक नाम लिया जा सकता है, रायपुर संभाग से उनको बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है अनुभव और नए चेहरे। आप नए चेहरे को, युवा चेहरे को राजनीति में लाए, आगे बढ़ाए, नया नेतृत्व प्रदान किए, ये अच्छा है भाजपा का डिसीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल के शासन काल में मंत्रियों पर यह आरोप लग रहा था कि एंटी कम्बेंसी के चलते हुए हारे हैं। भाजपा की हार का कारण एक एंटी कम्बेंसी भी कहा जाता है। तो नए चेहरे से भाजपा को लाभ तो है, लेकिन पुराने चेहरे नहीं होने का जो नुकसान अभी अमित भाई कह रहे हैं, इस प्रकार से अनुभवी चेहरे की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। इसको देखते हुए यही बात कही जा रही जो अमित भाई कह रहे हैं सबको, कि रायपुर से जो बात आ रही है, चाहे वो बृजमोहन के स्थान पे आप सुनील सोनी को बनाए, चाहे राजेश मूणत को बनाए, पुरंदर को बनाए, साहू समाज के मोतीलाल साहू हैं, इनके नाम की बात आती है। उसके अतिरिक्त अमर अग्रवाल, जो अजय चंद्राकर की बात करें, यादव समाज से गदेन की बात करें, या किरण सिंहदेव की बात करें, या विक्रम उसेंडी की बात करें, विक्रम उसेंडी भी मंत्री रहे हैं लंबे समय तक, वन मंत्री रहे। तो कहने का तात्पर्य कि अनुभवी है कि आपके पास बहुत सारे विधायकों को अनुभवी हैं जो मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही सांसदों की टिकट काट के आपने विधायक बनाया, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अनुभवी लोगों को यदि आप उपेक्षा करेंगे, तो अभी तो आपको सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन 4 साल बाद जब पूरे हो जाएंगे तो 5वां साल में जब अब सरकार फिर से चुनाव की ओर जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये वरिष्ठों की उपेक्षा का दुष्परिणाम शायद सामने आ जाए। जी, बहरहाल समय की बाध्यता है। कई बार शर्मा साहब ऐसा होता है कि जब चुनने के लिए बहुत कुछ होता है तो चुनना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही शायद भाजपा की स्थिति भी है, लिस्ट बड़ी हो गई है और चुन पाना मुश्किल हो रहा है, और कलह भी और लड़ाई भी और द्वंद्व भी परस्पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सीट 2 ही है और 11 पे शपथ दिलाई जा चुकी है। बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने अपने अंदाज में कह दिया कि परेशान मत होइए, थोड़ा और इंतजार कीजिए, विस्तार होगा। विस्तार की बात कर रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे हैं। बस फर्क यही है कि विस्तार किया जाएगा, विस्तार करेंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब भी होगा हम इंतजार करते हैं कि किसके सिर पे ताज सजेगा, किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, और कौन वो 2 सौभाग्यशाली होंगे 54 में से जो और 11 में जोड़े जाएंगे, या 3 होंगे तो 13 या 14 का मंत्रिमंडल बनेगा, और 3-4 और विभागों की किस्मत खुलेंगे। और ऐसा कहा जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है कि उन विभागों में और अच्छे से काम होगा, क्योंकि विभाग बंटने से, लोगों के पास विभाग पहुंचने से, मंत्री अधिक होने से फोकस वर्क होता है, और अलग अलग मंत्रियों की अपनी विचार शक्ति भी अलग अलग होती है।
कार्यशैली भी अलग अलग होती है, जिसके लिए राजेश मुणत जी कार्यशैली के रूप में जाने जाते रहे हैं और बहुत अच्छा काम कराए हैं। ऐसे और कई मंत्री हैं, तो उससे काम करने में हो सकता है कि रफ्तार आएगी और भाजपा अपनी आने वाले 4 सालों में और बहुत कुछ अच्छा कर पाएगी। बहरहाल आप तीनों अतिथियों का एशियन न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप समय निकाल के हमारे साथ मंत्रिमंडल विस्तार कौन कौन बेकरार में, इसी पेशकश के साथ आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी मुद्दा में नए एपिसोड पर। नमस्कार।